गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। कबीरा गोविंदियो बताए। मित्रों, कबीर का यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और इस दोहे का भाव हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन चलिए इस दोहे के भाव को फिर से मनस्थल पर उतरने दें। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु भगवान अगर साथ साथ खड़े हों, मतलब गुरु और भगवान साथ साथ खड़े हों, तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। चरण छूना अर्थात सम्मान करना। तो अगर गुरु और भगवान साथ साथ खड़े हैं तो पहले सम्मान किनको करेंगे आप? उसके लिए कबीर ने इस दोहे में कहा है कि आप सबसे पहले गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखलाते हैं। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाते हैं। तो इसलिए गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। अगर जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है और ईश्वर की प्राप्ति आप जीवन में मुक्ति की प्राप्ति से समझ सकते हैं। कोई अगर मुक्ति भी चाहता है तो ईश्वर का तुल्य ही माना जाएगा। तो उस संदर्भ में भी अगर गुरु आपको निर्देशित करता है, आपको साथ देता है, आपको गाइडेंस देता है। आप देखते हैं ना, कहीं पे जाते हैं तो गाइड मिलता है। कोई पौराणिक स्थल को देखने जाएं, कोई मंदिर को देखने जाएं, तो गाइड रहता है, बताता है कि चलो यहाँ पे आप ऐसे है, यहाँ पे ये मंदिर था, यहाँ पे पौराणिक महत्व है, यहाँ पे पूजन कीजिए, यहाँ पे इसका ये सिग्निफिकेंट है। इन तमाम बातों को जो बताता है, जो गाइड करता है, जो आपको नेविगेट करता है पहुंचने में सही मंजिल तक, उसका महत्व तो बहुत अधिक होता है। और जीवन को जो पहुंचाने में, जो सही उद्देश्य तक, सही लक्ष्य तक पहुंचाने में जो मदद कर रहा है, वो गुरु तो सर्वथा आदरणीय है। और कबीर ने जो बातें कही है कि गुरु का आदर ईश्वर के आदर से पहले होना चाहिए, इस बात को हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। और गुरु की महत्ता इस जीवन में मानते हुए जो भी हमारे गुरु हैं, जो हमारे जीवन को गाइड कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को निर्देशित कर रहे हैं, जिनसे हम अपने जीवन में जीवन निर्देश ले रहे हैं, उनका आदर सर्वदा करें। चाहे आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन गुरु की महत्ता को समझते हुए, गुरु का गुरुत्व को समझते हुए कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, उनके लिए हमेशा अपने दिल में, अपने मन में आदर रखिए और उनको सम्मान दीजिए। इन बातों के साथ ही मैं अपने बातों को विराम कर रहा हूँ। अभी के लिए आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।